की, क्योंकि हम आम पंजाब में कोई चेंज कॉन्टेम्पलेट कर ही नहीं रहे। जब हम करेंगे तो हमारी मर्जी से होगा, पीपल्स पार्टी की मर्जी से तो नहीं होगा। अच्छा, यानी अभी मुस्तकबिल करीब में फिर इसका कहीं कोई इम्कान नहीं है। कोई इम्कान नहीं है। सही। अच्छा, ज़ुबैर साहब, ये हमाद अजहर साहब को हफीज़ शेख साहब की जगह अब वजारत ख़जाना का चार्ज दे दिया गया, क्योंकि आपकी भी इकॉनमी के मामले पर बड़ी गहरी ग्रिप है, फिर ज़ाहिर है असद उमर साहब के आप बड़े भाई भी हैं, तो ये आपको लगता है एक बेहतर फैसला है? देखिए, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया था कि ये सिर्फ चेहरे बदलने से अगर ये समझा जाए कि निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक तो हमाद अजहर जो हैं वो एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाना कोई आसान काम नहीं है। जो बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया 2.5-3 साल में मीशत का, उसको यहाँ से निकालना और इस मुश्किल हालात से निकालना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमाद अजहर के बस की बात है। इसी वजह से हम सुन रहे हैं अब शायद एक और एडवाइजर लगाए जाएंगे, शौकत तरीन साहब। तो ये सब देखें, मसला क्या होता है। मसला ये होता है कि एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत का एक मेजर पॉजिटिव होता है, वो ये होता है कि आप अवाम के पास जाते हैं, एक प्लान लेके जाते हैं। जैसे नया पाकिस्तान बनाने का सफर लेके पीटीआई गई थी, वो नया पाकिस्तान का प्लान बनाया था असद उमर ने, मिसाल के तौर पर। आपने उनको फारिग कर दिया 8-9 महीने के बाद, और फिर लेके आके आप हफीज शेख को, हफीज शेख का उस नए पाकिस्तान के तसव्वुर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो जाहिर सी बात है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ओन करते थे। अब आप उसके बदले हफीज शेख को 2.5 साल आपने 2-2.25 साल आजमा के देख लिया कि हफीज शेख अकाउंटेबल ही नहीं थे। उन्होंने तो नहीं अवाम के पास वापस जाना था जवाबदेही करने के लिए। अब हमाद अजहर और उसमें शौकत तरीन में इतनी खिचड़ी होगी कि जिसकी कोई इंतहा। लेकिन ज़ुबैर साहब, इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन क्या पॉजिटिव शो होती है कि अगर एक शख्स ने परफॉर्म नहीं किया एक मिनिस्ट्री में, उसको हटा दिया और फिर दूसरे शख्स को लाने का मकसद यही है कि किसी तरह जो इस वक्त मईशत एक बहरान की कैफियत में, कम से कम एक कोशिश तो वो कर रहे हैं दूसरे को ये जिम्मेदारी। देखिए, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कभी किसी की नीयत पर शक नहीं करता। क्यों चाहेंगे इमरान खान की अच्छी तरह ना चले, लेकिन एक अच्छा कप्तान जो होता है वो टीम की सिलेक्शन करते हुए, यार यही कहते थे इमरान खान कि मेरी टीम इतनी जबरदस्त है। अब पता चला कि टीम थी नहीं। 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं, 3 साल अभी गुजरे नहीं है। 4 फाइनेंस सेक्रेटरी गुजर चुके हैं, 5 एफडीआर चेयरमैन हो चुके हैं, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में 3 चेंज हो चुके हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में कितने चेंज आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कितने चेंज। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इसके फेलियर इज ऑन ऑल फ्रंट, कि फेलियर कोई एक जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे उनके इंटेंशन से क्या करनी है। मुझे तो ये बताया जा रहा है शिबली फराज के थ्रू कि उनको इसलिए निकाला कि महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हुए थे। यही तो रोना होता है किसी भी हुकूमत के लिए। सबसे नंबर 1 जो प्रायोरिटी होती है, फॉरेन पॉलिसी छोड़ें, मईशत के दूसरे सतून छोड़ें, सबसे नंबर 1 होता है महंगाई, और खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। अगर आप 2.25 साल के बाद ये एतराफ कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को हम इसलिए निकाल रहे हैं कि वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके थे, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और महंगाई पर कंट्रोल करना एक वजीर खजाना का सिर्फ काम नहीं होता, उसमें तमाम हुकूमत के इदारे भी शामिल होते हैं, उसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल होती हैं, और वो सब मिल के कंट्रीब्यूट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तमाम चीजें। अब जब आपको ये पता ही ना हो कि ये सारी चीजें चलनी कैसे। अभी इमरान खान साहब ने थोड़े अरसे पहले ये कहा था कि हुकूमत में आने से पहले तैयारी मुकम्मल कर, कभी पहले कहते थे तैयारी मुकम्मल है, मेरे पास ऐसी टीम है, वो 200 लोग आ जाएंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। वो पता नहीं 200 लोग, अब ये शहबाज गिल, फरदौस आशिक कवान और ये फयाज चौहान, ये 200 लोगों में शामिल थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मेरे से पूछेंगे कोई उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान इसी तरह से लड़खड़ाता रहेगा, और एक वजीर खजाना से दूसरे वजीर खजाना, तीसरे और चौथे चेंज करने से कुछ नहीं होगा। वजीर आजम को खुद अपने आप पर नजर दौड़ानी चाहिए कि क्या उनके पास टीम है भी। मैंने कहा हमाद अजहर अच्छे आदमी, उनके पास कोई अभी चॉइस ही नहीं बची है, लेकिन हमाद अजहर क्या डिलीवर कर सकते हैं? नो, किसी एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ लें। और ज़ुबैर साहब, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस भी क्या इसका एक अहम फैक्टर था इस तब्दीली के पीछे? वो कि शिबली फराज साहब ने तो महंगाई को वजह बताया, लेकिन क्या वो फैक्टर भी अपनी जगह अहमियत रखता है? वो बहुत बड़ा फैक्टर था, और मैंने पिछले बुध को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और मैंने उस वक्त एग्जैक्ट एक चीज कही थी कि इस वक्त IMF जो पुश कर रहा है हफीज शेख के इस स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस को लाने के लिए, वो सबसे ज्यादा उसकी जो वजह यह है कि वजीर खजाना वल्नरेबल हैं इस वक्त। उनको अपनी पोजीशन, लास्ट वेडनेसडे मैंने ये कहा था, उनको अपनी पोजीशन नहीं पता कि वो कितने मुस्तहकम है और उनके फ्यूचर कहाँ है, और उनको पता था कि फ्यूचर उनका पाकिस्तान से ज्यादा बाहर वापसता है। तो वो काम करेंगे जहां उन्होंने वापस जाना है ताकि उनकी गुड बुक्स में है। और वही हुआ कि वो ऐसी चीजें खिला रहे थे, स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सोवरेनिटी जो है वो बिल्कुल उनके हाथ में देने के लिए तैयार था, IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ। और आप ये देखें कि इस मुल्क में वजीर आजम हो, काबीना का कोई सिटिंग मिनिस्टर हो या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो, वो तो कटहरे में आ सकते हैं नैब के और FIA के, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर्स और एग्जेक्टिव जो उनके हैं, ना सिर्फ मौजूदा बट पुराने भी, आप खुद बताएं कि कौन सा कानून है। सही। और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महंगाई कंट्रोल करने की स्टेट बैंक को जाएगी कि कल को हम पूछेंगे कि जी महंगाई बहुत हो रही है तो वजीर आजम या दूसरे मिनिस्टर कहेंगे ये तो हमारी है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑर्डिनेंस के तहत, तो स्टेट बैंक की, और स्टेट बैंक से जवाब तलब भी किया जा सकता है। ठीक है। और स्टेट बैंक अब जुबैर साहब आखिर में बस जाते जाते, मरियम साहिबा की तबीयत अब माशाल्लाह बहाल हो रही है और कब से वो सियासी सरगर्मियां अपनी दोबारा शुरू कर रही हैं, चूंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया कि बीमार में क्या हुई तो हुकूमत को उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद मैं बाहर जाने लगी हूँ, लेकिन मैं बाहर जाने वाली नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरियम हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मरियम साहिबा का कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है, खुद उन्होंने ट्वीट भी किया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की तीसरी बिगड़ती लहर और उस पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में जो फ़र्क है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने में नाकामी हो या मौसर हिकमत अमली से इसके फैलाव को रोकने में कामयाबी, तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सियासत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और कोरोना की हर बदलती लहर के साथ वायरस को लेकर फैसलों में इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना के जोर को तोड़ने के लिए एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दे चुके हैं, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना और सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी, लेकिन हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहामिल नहीं हो सकते। मुकम्मल लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म के फैसले के जवाब में वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें या ना करें, ये स्मार्ट लॉकडाउन माइक कुछ नहीं होता। कम से कम 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए। कोरोना पर सिंध हुकूमत के इक़दाम को पहले भी सब ने फॉलो किया था। हमें लॉकडाउन करके कोरोना वबा का जोर तोड़ना होगा। क्या कहा मुराद अली शाह ने, ये आप सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो वैक्सीन लगी हैं। आप लेकिन बातें क्या कर रहे थे कि हमने अपनी मईशत को बचाना, क्या बचाना है? आपकी मईशत वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस रीजन में इस वक्त। हुकूमत सिंध के जो बर वक्त थे इसमें इकदाम, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को फायदा हुआ। इसी वजह से तो सारों ने फॉलो किया हमें। सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, कम से कम 2 हफ्ते का। टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक either a lockdown or there is no lockdown। और इसके बाद सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा भी जारी कर दिया। SOPs को मजीद सख्त किया गया है और इसकी तफसीलात ये हैं कि सिंध में 6 अप्रैल से शादी हॉल्स को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी और 11 अप्रैल तक ये तमाम SOPs काबिल अमल होंगी। रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग के साथ खुले रखे जा सकते हैं, जबकि कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया। तो अब ये सूरत हाल कितनी खतरनाक होती जा रही है, तीसरी लहर कितनी इस वक्त तशवीशनाक है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, अब ये सिंध हुकूमत तो ये 4